बड़े दुख और खेद के साथ मन प्रसन्न नहीं है। आज हम बाबू के माननीय अपने नेता, जनप्रिय नेता शंकर तिवारी जी के को श्रद्धांजलि के लिए हम अपना विषय रख रहे हैं, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था, और हम ही बस नहीं, उनके किसी चाहने वालों ने और उनके किसी परिवार के किसी सदस्य ने और वो स्वयं भी ऐसा कभी देखने में नहीं लगा कि वो इतना जल्दी चले जाएंगे। उनके जाने से इस सतना शहर का अमूमन सारे लोग दुखी हैं, विपक्ष वाले भी दुखी हैं जो उनसे लड़ा करते थे, और उसके साथ साथ ये सतना के गरीब, असहाय, भिखारी, रिक्शा वाले, पान वाले, ठेला वाले, वो सब दुखी हैं। किंतु समय की गति है, ईश्वर जैसा जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। और आज हम सब लोग मिलके, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, सभी नेता लोग मिलके श्रद्धांजलि सभा का, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। वह आयोजन 19 तारीख को, 19 अक्टूबर और रविवार के दिन टाउन हॉल में दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। उनके श्रद्धांजलि सभा में अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने हमें बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और आसपास के सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सभी भी उनके चाहने वाले सब लोग इकट्ठा होंगे। माननीय शंकर जी इतने व्यवहारिक थे, लोग उनसे जब विकास की बात करते थे तो ये कहते थे कि विकास सिर्फ कंक्रीट का जाल बिछा देना विकास नहीं है, यहाँ रहने वाले नागरिकों की भी चिंता करनी होगी। उनके ध्यान में मैं देखता था कि जिला अस्पताल जहाँ पे लोग गरीब एडमिट होता था, वहां पर कई बार ऐसा क्षण आया है कि वहां पर कहीं कोई अव्यवस्था हुई और लोगों ने फोन किया तो वो कई बार अपनी मर्यादा भी वहां पर लगा देते थे और वो जिद करते थे कि नहीं, इस गरीब की दवाई पहले हो। जिला अस्पताल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आज जो भी जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें उनका अभूतपूर्व योगदान था। सभी का योगदान था, लेकिन उनका अभूतपूर्व योगदान था। आज हम ये देखते हैं, उनके ध्यान में कभी स्विट्जरलैंड सतना को नहीं बनाना चाहते थे वो। उनके ध्यान में कभी ऐसी चीज, उनके ध्यान में रहता था कि एक रिक्शा वाला है, उसके पांव में बीमारी है, वो उसमें दर्द कर रही होगी, उसमें उसने हल्दी लगाया कि नहीं लगाया, और जब वो शाम को मिलता था उससे पूछते थे कितना पैसा कमाए तुम, अगर वो बता दिया कि 300 रुपए कमा लिए हैं बाबू, तो प्रसन्न हो जाता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे, सब्जी वाले, ठेला वाले। वो उन सब्जी वाले ठेला वालों के पीछे जो उनका दर्द था, उनके परिवार में बच्चे कितने हैं, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, बाबू के ध्यान में ये रहता था। और वास्तव में वो लोकतंत्र उनके स्वभाव में था। कई बार ऐसा विषय आता था, हम लोग भी उनके विरोध में रहते थे, पदी दायित्व में कई बार उनका विरोध करने का भी अवसर आता था, कई बार हम लोग उनसे चुगल भी करते थे, लेकिन वो कभी भी हम लोगों को विरोधी मानकर उन्होंने बात बंद नहीं किया। वो लगातार संवाद स्थापित करते थे, लगातार वो हम लोगों से बात करते थे, सिखाते थे, और उल्टा वो ये भी कहते थे कि जब तुम हमारा विरोध कर रहे हो, जब ये विषय कह रहे हो, तो इसको इस तरह से रखोगे तो ज्यादा प्रभावी रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विरोधी को भी ये सिखाता था कि तुम हमारा विरोध कैसे करो। वो वास्तव में यहाँ के बहुत सारे नेता उनको देखकर, उनकी आदतों को देखकर उनको अपनाया है। अगर उनके इतिहास पे जाएं तो वास्तव में उन्होंने विरोध करना, गलत का विरोध करना, उसके लिए कितना भी कुर्बानी देना पड़े, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, वो हमेशा उठा लेते थे। अभी आप अगर उनका इतिहास देखेंगे तो जून 75 में उनको मीशाबंदी में उनको जेल ले जाया गया, रीवा जेल में वो बंद किया गया। वहां भी उनका फक्कड़ स्वभाव, उनके पास कुछ हो या ना हो, उनका स्वभाव ऐसा था, पैसा आप कितना भी उनको दे दीजिए, पर उनका रहन सहन आम भारतीय नागरिक की तरह, उनका जूता चप्पल, उनके कपड़े आम भारतीय नागरिक की तरह रहते थे। हमने उनसे, जब उनके बारे में लोग बताते हैं कि जब वो जेल गए तो अपने स्वभाव के मुताबिक, कलेक्टर का दौरा था, जेल में कलेक्टर आए, और जब उन्होंने देखा कि कलेक्टर साहब उटपटांग बात कर रहे हैं तो उन्होंने कलेक्टर से लड़ने, कलेक्टर से झगड़ा करने में कतई 1 मिनट की देर नहीं लगाई।
उसके बाद जैसा जेल कनिये में कंबल परेड हुई, उनके ऊपर 307 लगा दिया गया, उनकी बेड़ियां उनके ऊपर डाल दी गई, उनको उनको क्रॉस बेड़ी डाली गई, उनको पैदल चलने में दिक्कत होती थी। हमारे कई नेताओं ने हमें बताया कि अभी जिलाध्यक्ष जी हमें बता रहे थे कि उनको जो है टीकमगढ़ जेल जब ले जाया गया, जबलपुर जेल ले जाया गया, तो उनको काल कोठरी में रखा गया। अजय बिश्नोई जी ने बताया कि काल कोठरी में अंदर उनको ले जाना पड़ा, इस तरह का उनके साथ व्यवहार किया गया। लगभग 19 महीने वो जेल में रहे, लेकिन वहां भी वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, उनकी आवाज को दबाने की क्षमता किसी में नहीं थी। लेकिन मैंने उनको ये देखा, कई बार ऐसे विषय आते थे जब हम लोग पार्टी में बैठे, उनका स्वभाव था, उनको स्वभाव था कि वो आए और आके सीधे पीछे बैठ जाएं। हम लोगों के ध्यान में बातें आती थी कि बाबू पीछे बैठे, उनको आगे ले आए। हम लोग उनसे आग्रह करते थे, वो हमसे कहते थे कि तुम लोग सब साहब हो गए हो, तुम लोग सब बड़े नेता हो, आगे बैठने के अलावा पीछे बैठना नहीं चाहते हो। पीछे बैठने से जो छोटा कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता, उनके पास कुछ देर तक रहने दो। हमको लगता था कि वो नाराज हैं, वास्तव में वो नाराज नहीं रहते थे, वो उनका स्वभाव था। उन्होंने मेरे को 2-3 बार समझाया कि अगर मैं पीछे बैठा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं बैठा हूं कि आगे कुर्सी नहीं मिली, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बैठा हूं कि मैं नाराज हूं, नाराज के साथ साथ पीछे इसलिए बैठा हूं कि जो बूथ का कार्यकर्ता है हमारा, उसको एहसास होना चाहिए कि ये कोई जगह छोटी नहीं है। इस तरह के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। कई उनके, अगर उनकी बातें की जाए तो इतनी लंबी बातें हैं उनके साथ। हमने ये देखा कि हमेशा वो गरीब के एहसास करते थे, उसके चूल्हे की उसको चिंता रहती थी, उसकी बीमारी की उसको चिंता रहती थी, उसके कपड़े की उनको चिंता रहती थी, उसके ठंडी के कपड़े हैं कि नहीं उसकी चिंता रहती थी। उनके ध्यान में वो अगर वास्तविक नेता थे तो वो दल से बाहर के लोगों के भी नेता थे। वो हमने देखा वो विशुद्ध जनसंघ के विचारधारा के थे। वो हमेशा हम लोगों को जनसंघ की बातें बताते थे। मैहर में हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ, संगम बेला में प्रशिक्षण हुआ, हमको उनके साथ रहने का 2-2 दिन अवसर प्राप्त हुआ। हम उनको देखते थे कि वो लगातार, हम लोग उनसे चुगलबाजी करें, जब भाषण की बात आए तो हम लोग, उनकी एक चिर परिचित चौपाई थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, और हम लोग जान के उनकी चौपाई पहले बोल देते थे कि बाबू आने वाले हैं, पहले हमको बुलवा दो, हम जाके चौपाई बोल दे। जब चौपाई बोल दें तो हम लोगों की तरफ बड़े गंभीरता से देखे कि अच्छा बेटा नकल कर रहे हो, पूरी नकल करना, अब मैं बताता हूँ। और उसके बाद वो कुछ ऐसे संस्कृत के श्लोक बोल दे कि हम लोग उनकी नकल न कर पाए। बड़ा पारिवारिक भाव था, कभी ऐसा एहसास ही न। वो नाराज भी होते थे। एक बार वो नाराज थे, हमको उनको भेजना था रामपुर विधानसभा और रैगांव विधानसभा भेजना था पदी दायित्व में। मैं तो उनसे बहुत छोटा था, मैं भेजने वाला कौन होता था, किंतु पदी दायित्व में मैं उनके पास गया, उनसे आग्रह करने गया। उन्होंने पहले आधा घंटा मेरे को समझाया, अमूमन मेरे को डांटा, समझाया, सारी चीज की, उसके बाद बैठाया। करीब 10 बजे रात से 11:30 बजे रात, 12 बजे रात तक हम लोग बैठे रहे, लड्डू खिलाया, और उसके बाद उन्होंने पूरी बातें, वो गए हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वो जाते थे और कहते थे कि यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़, या एक बार लग गए तो लग गए बाबू। फिर वो तो किसी की बात मानने से भी रहे, और इस तरह से वो प्रयास करते थे। हमने हमने सब ने, पार्टी ने, हम सब लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और निश्चित तौर पर मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि बाबू गए नहीं है, बाबू वैचारिक तौर पर जिंदा रहेंगे, बाबू सैद्धांतिक तौर पर जिंदा रहेंगे, और हम सब लोग उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर चलेंगे। निश्चित तौर पर दीनदयाल जी का जो अंत्योदय है, उस अंत्योदय के वो जीवांत प्रमाण थे। अंतिम के उदय के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। सतना की उनको बहुत सारी देने हैं। आज जो सतना है उसकी बहुत सारी देन उनकी है। कई बार वो बिफर जाते थे, अगर कोई भी गड़बड़ करे, चाहे पार्टी का गड़बड़ करे, चाहे शासन स्तर पर गड़बड़ हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर गड़बड़ हो, वो बिफर जाते थे और किसी स्तर पर जाकर वो लड़ने लगते थे। ऐसी लोकतंत्र की, ऐसी लोकतंत्रात्मक विचारधारा के थे। हम निश्चित तौर पर, बाबू आप कभी कहीं नहीं गए हैं। हम पुनः आपको श्रद्धांजलि देते हुए, आपके विचारों के रूप में आप यहाँ हमेशा जिंदा रहेंगे, सतना की आप आवाज रहेंगे, इसी आशा विश्वास। जय हो। कुछ प्रयास किए हैं, बोले।